नमस्कार साथियों, मैं रविश कुमार और आप देख रहे हैं पेंशन वॉइस टीवी। ये वही मंच है जहां हम पेंशन से जुड़ी हर बड़ी खबर लाते हैं जो हर रिटायर्ड व्यक्ति के जीवन से सीधे जुड़ी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यह आपकी आवाज का प्लेटफॉर्म है। चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम रिपोर्ट, एक ऐसी खबर जिसने हर बुजुर्ग कर्मचारी के दिल को छू लिया है। सोचिए, जिनकी दशकों की मेहनत अब 10 शून्य या 12 शून्य तक सिमट गई थी, वही पेंशन अब एक विशेष बोनस से जुड़ सकती है। जी हां, अरियर बोनस, वो पुरानी देनदारियां जो बोनस तक वर्षों से लंबित थीं, अब पेंशनर्स को राहत देने की उम्मीद जगाने लगी हैं। लेकिन क्या यह सिर्फ एक मीठा वादा है या सच में बदलाव का आरंभ? आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे, ताकि आप न केवल खबर समझें बल्कि यह भी जानें कि इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले बात उम्मीद की। जो पेंशनर्स हर महीने अपनी पेंशन स्लिप देखकर निराश हो जाते हैं, अब सोच रहे हैं शायद इस बार सच में कुछ बदलेगा। ईपीएफओ यानी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में केंद्रीय बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक के बाद एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसमें अरियर बोनस सिस्टम लागू करने की बात की गई है, ताकि जो लोग वर्षों से न्यूनतम पेंशन पर जी रहे हैं उन्हें भरपाई का अवसर मिल सके। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने अपनी जवानी देश की सेवा में लगा दी, 25-30 साल काम किया, अब भी महंगाई की मार झेल रहा है। अगर उसे एक मुश्त बोनस मिले तो भले ही वह छोटी राहत हो, पर राहत तो है। पर सवाल यही है, क्या यह कागजों तक ही रहेगा या जमीन पर उतरेगा? ईपीएफओ ने अपने आंतरिक मूल्यांकन में स्वीकार किया है कि एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम ईपीएस के तहत पेंशनर्स की स्थिति बेहद नाजुक हो चुकी है, खासकर वे लोग जो 2014 के बाद किसी संशोधन या समायोजन से वंचित रहे। इसलिए ईपीएफओ ने एक स्नेही विशेष फॉर्मूला सुझाया है। जो व्यक्ति 10-15 सालों से 800, 10 या 1200 की पेंशन पर जी रहे हैं, उन्हें उनकी सेवा अवधि और वेतन स्लैब के आधार पर एक मुश्त बोनस क्रेडिट दिया जाएगा। सोचिए, जो बुजुर्ग महीनों की दवाइयों के खर्च के लिए तरसते हैं, अगर उन्हें अचानक 20 शून्य या 25 शून्य का बोनस मिल जाए तो क्या यह खुशी नहीं होगी? यह सालों की प्रतीक्षा का छोटा सा प्रतिफल होगा। फिलहाल यह प्रस्ताव नीति ड्राफ्ट चरण में है और केंद्रीय बोर्ड की उपसमिति इसकी जांच कर रही है, जिसके बाद इसे वित्त मंत्रालय के पास भेजा जाएगा। मुख्य बात यह है कि ईपीएफओ अब मान चुका है कि मौजूदा पेंशन फॉर्मूला पुराना पड़ चुका है और यह बोनस सुधार की दिशा में पहला कदम है। लेकिन अब आते हैं उस मोड़ पर जहां हर बार उम्मीदें ठहर जाती हैं, वित्त मंत्रालय। ईपीएफओ ने प्रस्ताव भेज तो दिया, मगर मंत्रालय का रुख अभी भी कठोर है। उनका कहना है कि अगर यह लागू किया गया तो इससे संगठन पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। अनुमान है कि यदि प्रत्येक पेंशनर को औसतन 20 शून्य का बोनस दिया गया तो ईपीएफओ को 1 करोड़ से अधिक खर्च उठाना पड़ेगा। मंत्रालय का तर्क है कि फंड की स्थिरता सर्वोपरि है। लेकिन पेंशनर्स पूछते हैं, जब करोड़ों का फंड बेकार पड़ा है तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है? वह पैसा किसी दान से नहीं, बल्कि पेंशनर्स की अपनी सैलरी कटौती से बना है। यही कारण है कि नेशनल एक्शन कमेटी नाक के प्रमुख अशोक रावत और उनकी टीम ने इस विषय पर 20 से अधिक बार ईपीएफओ और श्रम मंत्रालय को पत्र लिखे हैं। हर बार एक ही मांग, अरियर बोनस और न्यूनतम पेंशन में वृद्धि का फैसला साथ लिया जाए। उनका कहना है कि यह संघर्ष सिर्फ पेंशन बढ़ाने का नहीं, बल्कि सम्मान वापस पाने का है। लेकिन हकीकत यह है कि समितियां बनती हैं, रिपोर्टें तैयार होती हैं, पर फाइलें अब भी मंत्रालय की मेज पर अटकी रहती हैं। इसलिए दोस्तों, अब यह आवाज आपकी है। अगर आप भी मानते हैं कि अब कार्रवाई होनी चाहिए तो कमेंट में लिखिए एक्शन नाउ, ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे जहां निर्णय होते हैं। ध्यान दीजिए, यह बोनस मासिक पेंशन में कोई सीधा इजाफा नहीं लाएगा। यह सिर्फ एक बार का भुगतान होगा जो पुराने बकाये के आधार पर दिया जाएगा। यानी यह स्थायी राहत नहीं, बल्कि एक अस्थायी सांत्वना होगी।
दूसरी चुनौती है पात्रता की जांच। कई ईपीएफओ कार्यालयों में आज भी 1990 के दशक का डाटा मैनुअल रजिस्टरों में फंसा है। जब मूल जानकारी ही व्यवस्थित नहीं तो बोनस की गणना कैसे सटीक होगी? अशोक रावत की टीम लगातार मांग कर रही है कि पहले डेटा क्लीनिंग अभियान शुरू किया जाए। अगर रिकॉर्ड गलत हुआ तो गलत हाथों में लाभ पहुंच जाएगा और असली हकदार पीछे रह जाएंगे। अब एक और बड़ा पहलू राजनीति का समय। सूत्रों के अनुसार यह योजना 2026 के बजट से पहले लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि इसका असर चुनावों से पहले महसूस हो। अब सवाल उठता है, क्या पेंशनर्स की जिंदगी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन चुकी है? क्या पेंशन एक वोट बैंक की ताकत में बदल गई है? एनएसई अब सिर्फ एक संस्था नहीं बल्कि पेंशनर्स की सशक्त आवाज है। अशोक रावत, जिन्होंने 25 साल तक ईपीएफओ सिस्टम को भीतर से देखा, आज उसी सिस्टम की कमियों से लड़ रहे हैं। उनकी टीम का कहना है बोनस के साथ साथ 7-0 की न्यूनतम पेंशन लागू हो, क्योंकि बोनस एक बार मिलेगा लेकिन महंगाई हर महीने लौट आती है। रावत जी की बात में गहरी सच्चाई है। पेंशन कोई कृपा नहीं, यह अर्जित अधिकार है। बोनस राहत है पर समाधान नहीं। अगर हम सलाहकार दृष्टि से देखें तो यह प्रस्ताव एक अस्थाई पट्टी है, स्थायी इलाज नहीं। जब तक सरकार एक ठोस पेंशन सुधार नीति नहीं बनाती, ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय के बीच यह खींचतान चलती रहेगी। एनएससी और पेंशनर्स बार बार कहते हैं हमें बोनस नहीं, न्याय चाहिए। आप बताइए, क्या यह कदम एक सकारात्मक शुरुआत है या फिर सिर्फ देरी का नया बहाना? कमेंट में लिखिए पॉजिटिव स्टेप या डिले गेम। आपकी आवाज़ ही वह ताकत है जो उन दफ्तरों तक पहुंच सकती है जहां फैसले रुके पड़े हैं। अब सुनिए एक सच्ची कहानी। एक बुजुर्ग जिसने 30 साल देश की सेवा में बिताए, आज भी एक 0 महीने में गुजारा कर रहा है। हर कुछ महीनों में नई घोषणा आती है, नया फॉर्मूला, नया बोनस, न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, लेकिन जब पेंशन स्लिप हाथ में आती है सब पहले जैसा ही रहता है। हर नई बैठक उम्मीद देती है और हर बार वही निराशा लौट आती है। क्या रिटायरमेंट के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होगा? अगर आप भी यही महसूस करते हैं तो लिखिए हमें न्याय चाहिए, क्योंकि पेंशन कोई उपहार नहीं, यह वर्षों की निष्ठा का प्रतिफल है। ईपीएफओ का यह नया प्रस्ताव बताता है कि वे समस्या को समझते हैं और सुधार की दिशा में बढ़ रहे हैं। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो लोग 2014 के संशोधन से वंचित रहे, उनके लिए यह बोनस एक मुआवजा है। फॉर्मूला सीधा है, योगदान, सेवा अवधि और वेतन स्लैब पर आधारित। उदाहरण के तौर पर अगर कोई पेंशनर 12-0 पेंशन लेता है और 10-15 साल की बकाया देनदारी है तो उसे 20-0 या उससे ज्यादा का एकमुश्त भुगतान मिल सकता है। यह न केवल वित्तीय राहत देगा बल्कि मनोबल भी बढ़ाएगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं। नीति ड्राफ्ट से उपसमिति और फिर वित्त मंत्रालय की मंजूरी तक कई स्तर बाकी हैं। ईपीएफओ खुद मान चुका है कि वर्तमान फॉर्मूला अब यथार्थ से मेल नहीं खाता, इसलिए अरियर बोनस सुधार की दिशा में पहला कदम है। एनएससी ने इसे स्वागत योग्य बताया है लेकिन अधूरा कहा है। उनका मानना है कि बिना 7-0 की न्यूनतम पेंशन के यह बोनस अधूरा रहेगा। मंत्रालय की चिंता सही हो सकती है, क्योंकि 12-0 करोड़ का बोझ छोटा नहीं, लेकिन पेंशनर्स का कहना है यह हमारा पैसा है, हमारा अधिकार है। अशोक रावत और उनकी टीम की 20 से अधिक अपीलें इसी सच को सामने रखती हैं। तकनीकी रिपोर्टें तैयार हैं लेकिन फाइलें अब भी अटकी हैं। क्रियान्वयन की राह में कई चुनौतियां हैं। पात्रता सत्यापन, रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन और पारदर्शी वितरण। 1990 के दशक के मैनुअल डेटा को डिजिटल रूप में लाना एक बड़ा कार्य है। एनएससी की मांग सही है, पहले डेटा साफ करो फिर बोनस दो। राजनीतिक रूप से भी यह योजना 2026 तक टल सकती है, क्योंकि इसका असर चुनावों में भुनाया जाना तय है। यह सवाल गंभीर है, क्या पेंशन अब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है?
अशोक रावत जैसे अनुभवी नेताओं ने स्पष्ट कहा है, बोनस और न्यूनतम पेंशन साथ लागू हों क्योंकि बोनस क्षणिक है, लेकिन न्यूनतम पेंशन स्थायी सम्मान देती है। यह बात हर पेंशनर के दिल में गूंजती है। अगर इस पूरी स्थिति को गहराई से देखें तो साफ है, यह योजना फिलहाल एक अस्थायी बैंडेज है, स्थायी सर्जरी नहीं। देश को एक पारदर्शी और न्यायपूर्ण राष्ट्रीय पेंशन सुधार नीति की जरूरत है। तो साथियों, फैसला अब आपका है। क्या अरियर बोनस एक सकारात्मक कदम है या फिर सिर्फ देरी की नई चाल? कमेंट में लिखिए पॉजिटिव स्टेप या डिले गेन। आपकी आवाज़ ही वो ताकत है जो फाइलों में दबे फैसलों को जगाएगी। याद रखिए, पेंशन उपकार नहीं, ये आपकी मेहनत से अर्जित इज्जत का हक है। जब तक हम बोलते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, उम्मीद की लौ बुझने नहीं देंगे। पेंशन वॉइस टीवी हमेशा आपकी आवाज के साथ है, क्योंकि पेंशनर का सम्मान ही हमारा उद्देश्य है।